वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज बहुत दिनों बाद बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या बोलूँ न बोलूँ। मुझे रिसर्च करने में भी टाइम लगते हैं, तो मैंने काफ़ी खोज खबर करके मैंने आप लोगों के बीच इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो आप लोगों ने कभी सोचे हैं कि पटना से दिल्ली की यात्रा 1.5 घंटे में हो, दिल्ली से मुंबई की यात्रा 1.5 घंटे में, दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा आपको 1.5 से 2 घंटे में हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी ट्रेन से। जी हाँ दोस्तों, आप चौंकिए मत, ये फ्लाइट नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, ये आपको ज़मीनी स्तर का ही प्लेन इसको समझिए। ये है हाइपर लूप ट्रेन। इस ट्रेन जो कि इसको कैप्सूल भी कहा गया है, इस ट्रेन में आप 1.5 घंटे में पटना से मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर पहुंच सकते हैं। यानी कि 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड होगी। तो आप लोग जानिए इस ट्रेन की खासियत और क्या है नहीं है। हमारा एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद वो पता चलेगा। लेकिन उससे देखने से पहले हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए। चलने वाली वाहनों में हाइपरलूप सबसे तेज होगी और अब दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन भारत में भी दौड़ेगी। न्यू इंडिया में ट्रेन की स्पीड बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी। इस सपने को पंख लगाने का काम वर्जिन हाइपरलूप नाम की एक कंपनी कर रही है। हाइपरलूप ट्रेन की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तो होगी ही। हाइपरलूप में बैठकर दिल्ली से मुंबई की लगभग 1153 किलोमीटर की दूरी को आप केवल 1 घंटा 22 मिनट में पूरा कर सकेंगे। वहीं मुंबई से पुणे की दूरी महज 20 से 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। और आपको बता दें, मुंबई से पुणे की दूरी 150 किलोमीटर है, जो अभी के लिहाज से 3 से 4 घंटे में तय होती है। मतलब ये ट्रेन हवा में उड़ती नजर आएगी। हाइपरलूप ट्रेन दुनिया में ट्रांसपोर्ट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल होता है। इसके तहत खंभों के ऊपर पारदर्शी ट्यूब बनाई जाती है। इसके अंदर ये ट्रेन हवा में तैरते हुए दौड़ती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। दरअसल पटरियों पर नेगेटिव करंट फ्लो होगा। ट्रेन में लगे आर्मेचर में पॉजिटिव करंट बहेगा। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एयर क्यूशिंग सिस्टम तैयार होगा, यानी ये ट्रेन पटरियों से थोड़ा ऊपर हवा में चलेगी। इसे मैगलेव सिस्टम कहते हैं। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट किसी फ्लाइंग ट्रेन जैसा होगा। ये ट्रेन दुनिया में मौजूद दूसरी ट्रेनों से पूरी तरह अलग नजर आएगी। दरअसल हाइपरलूप में ट्रेन के डब्बे नहीं होंगे, बल्कि एक कैप्सूल होगा, यानी एक ही कैप्सूल नुमा डब्बा होगा जिसमें यात्री सवार होंगे। कैप्सूल की लंबाई 16 फुट होगी। कैप्सूल को दौड़ाने के लिए एक सुरंग नुमा ट्यूब होगी। करीब हर 45 से 90 फुट की दूरी पर पिलर बनाए जाएंगे। पिलर पर हाइपरलूप के लिए एलिवेटेड ट्यूब बनाई जाएंगी। हाइपरलूप ट्रेन को सोलर एनर्जी की मदद से चलाया जाएगा। फ्लाइंग ट्रेन की खूबियां आपने सुन ली। अब हम आपको बता दें कि इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को कैसा एहसास होगा। कभी रोलर कोस्टर की राइड की है आपने? नहीं की तो मान लीजिए, इसमें रोलर कोस्टर की राइड जैसा ही एहसास हर सवारी को होगा। एक बार में करीब 4 से 6 लोग ही हाइपरलूप में सवार हो सकेंगे। हाई स्पीड के दौरान यात्रियों पर G4 का दबाव पड़ेगा। यात्री अपने साथ थोड़ा बहुत सामान भी ले जा सकते हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा का इंतजाम भी सुन लीजिए। एक्सीडेंट प्रूफ होगी हाइपरलूप ट्रेन। कुदरती आपदाओं का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्यूब में गर्मी और घर्षण रोकने के लिए खासा इंतजाम होंगे। ट्रेन का बाहरी हिस्सा एल्यूमिनियम से बना होगा। हाइपरलूप के मुताबिक ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में चल रहे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत के आधे खर्च में ही तैयार हो जाएगा। वर्जिन हाइपरलूप इस सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। 2025 तक कंपनी सेफ्टी सर्टिफिकेट ले सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक अमेरिका में वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के बीच दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन चल जाएगी। कनाडा का ट्रांसपोर्ट और स्पेन की जेलरोस भी हाइपरलूप की तर्ज पर तेज सफर वाला सिस्टम बना रहे हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि हाइपरलूप ट्रेन्स को भारत के लिए भी कई रूट्स पर चलाने की योजना बन चुकी है। इनमें मुंबई पुणे, बेंगलुरु सिटी से बेंगलुरु एयरपोर्ट, अमृतसर से चंडीगढ़ और भोपाल से इंदौर जबलपुर रूट शामिल है।
ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। अमेरिका और यूरोप देशों समेत भारत में भी हाइपरलूप ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी, और भारत में हाइपरलूप दौड़ेगी तो रोजगार और कमाई के। क्या आप लोग को पता है कि हम सब मोबाइल में बातें करते हैं दूसरी जगह से तीसरी जगह कि एक जगह से दूसरी जगह बात करते हैं, वो भी नेटवर्क के जरिए। अगर नेटवर्क नहीं रहता तो आप लोग ऐसे मोबाइल को लेके ऐसे 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 दिखाते हैं जैसे कि नेटवर्क मिल जाए हमें बाद में। जी हाँ दोस्तों, अब ये नेटवर्क से रिलेटेड ये आप लोग को छुटकारा मिलने जा रहा है। जी दोस्तों, एक ऐसी मोबाइल है जो कि आईफोन की 13 वर्जन है। ये ऐसी मोबाइल लॉन्च किया है कि आपको अब बिना नेटवर्क के ज़रिए कॉल होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे होगी, किस टेक्निक के ज़रिए बात होगी, किस तरह से होगी, तो हमारा इस वीडियो क्लिप देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। आने वाले आईफोन 13 को लेकर भी है। दरअसल आने वाले कुछ महीनों में कंपनी नई सीरीज के आईफोन को लॉन्च करने वाली है। एप्पल के इस नए स्मार्टफोन में कई सारे फीचर्स होंगे। उनमें से एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप बिना नेटवर्क के भी कॉल और मैसेज कर सकेंगे, और ये सब संभव हो पाएगा लो अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोड के जरिए, जो आपको नए आईफोन में मिलने जा रहा है। आपको बता दें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोड के बारे में कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी LEO सैटेलाइट उन सैटेलाइट्स पर डिपेंड होती है जो अर्थ के निचले ऑर्बिट में होती है, जो इंटरनेट बीम करने के लिए जाने जाते हैं। आपको बताते चलें कि एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भी इस टेक्नोलॉजी पर ही काम करती है। अब बात आती है कि आईफोन में ये नया फीचर काम कैसे करेगा। कंपनी का कहना है कि LEO सैटेलाइट फोन में क्वालकॉम X60 बेस बैंड चिप के साथ आएंगे, जिससे आप कॉल और मैसेज कर पाएंगे। इसके लिए नेटवर्क ऑपरेटर ग्लोबल स्टार के साथ काम करेंगे, जो अमेरिका की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो जैसे कोई सैटेलाइट फोन काम करता है, ये फोन भी ठीक वैसे ही काम करेगा। अगला सवाल आपके मन में होगा कि क्या आईफोन ये तकनीक इस्तेमाल करने वाला पहला डिवाइस है? तो आपको बता दें कि अभी तक किसी दूसरे ब्रांड ने इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे कई ब्रांड्स इस पर काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि एप्पल इसका उपयोग करने वाला पहला ब्रांड बन जाएगा। वहीं अगर आईफोन 13 की बात करें तो फोन 5 वेरिएंट के साथ आने वाला है, जिसमें आईफोन 13 लाइनअप 5.4 इंच, आईफोन 13 मिनी 6.1 इंच, आईफोन 13 6.1 इंच, आईफोन 13 प्रो 6.7 इंच और आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ आईफोन 12 फैमिली के फोन को मिरर कर सकता है। साथ ही आईफोन 13 प्रो मॉडल में वाईफाई 6E हो सकता है, जो लो लेटेंसी और फास्ट डेटा रेट्स के साथ वाईफाई 6 फीचर्स और कैपेसिटीज ऑफर करता है। लॉन्चिंग डेटा को लेकर खबर है कि सीरीज की लॉन्चिंग 14 सितंबर को हो सकती है। इस सीरीज में आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स शामिल होंगे। जो पूरी इस दमदार आईफोन की कीमत की बात करें तो कीमत को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं की गई है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आईफोन की कीमत को लेकर पहले ही किडनी बेचने वाले मीम बनते आए हैं, तो इस बार भी ये नया आईफोन। दोस्तों, क्या आप लोग अब तक ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट होंगे, लेकिन परेशान भी होंगे। किस लिए? क्योंकि ये महंगा में है। सब्सिडी देने के बावजूद भी आपको 85,000 पड़ रहा है, क्योंकि इसकी कार की कीमत 1,32,000 है। सॉरी, ई स्कूटर की कीमत 1,32,000 है। लेकिन आपको अब एक और कंपनी लेके आई है जो कि 99,000 इसकी मार्केट प्राइस है। सब्सिडी के रिगार्डिंग आपको 85 से भी सस्ते में ई स्कूटर मिल सकती है। तो आइए आप लोग जानिए कौन सी है कंपनी, हमारे इस वीडियो क्लिप में देख के पता कर सकते हैं। कंपनी ई बाइक गो ने अपना फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर रगेड भारत में लॉन्च कर दिया है। इसके 2 वेरिएंट उतारे गए हैं। ये स्कूटर महज 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो 3.5 घंटे में फुल चार्ज होने पर आपके मन में इसकी बैटरी पावर को लेकर सवाल जरूर होंगे। तो हम आपको बता दें कि इस स्कूटर में कंपनी ने 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है।
इसकी खास बात यह है कि इसे आप स्कूटर की सीट पर बैठे बैठे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर फुल चार्ज बैटरी से बदल भी सकते हैं। रगेड स्कूटर में कंपनी ने 3 किलोवाट की मोटर दी है। इससे स्कूटर की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं सिंगल चार्ज में ये स्कूटर 107 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी डिक्की भी करीब 30 लीटर की है। रगेड स्कूटर का फ्रेम स्टील का है और इसमें क्रैडल चेसिस है जो इसे स्थिर और लाइट वेट स्कूटर बनाता है। वहीं इसमें ओला स्कूटर की तरह सेंसर टेक्नोलॉजी भी है। इसमें 12 इनबिल्ट सेंसर हैं जो इसकी अपनी ऐप से कनेक्टेड है। इस ऐप से स्कूटर को लॉक अनलॉक भी किया जा सकता है। वहीं एंटी थेफ्ट फीचर्स भी काम करता है। रगेड स्कूटर की चेसिस पर कंपनी 7 साल की वारंटी देती है, जबकि ओवरऑल वारंटी 3 साल की है। इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील और 4 पॉइंट एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन है। रगेड के 2 वेरिएंट रगेड G1 और रगेड G1 प्लस है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 79,999 रुपए और 99,999 रुपए से शुरू होती है। बाकी इस पर फेम सब्सिडी और राज्यों की सब्सिडी भी मिलेगी। इससे इस स्कूटर की कीमत और कम हो जाएगी। अब अगर बात रगेड के और इलेक्ट्रिक स्कूटर से सस्ते होने की जाए तो हाल ही में लॉन्च ओला स्कूटर सब्सिडी के बाद भी 85,000 रुपए से ज्यादा है। ये सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर जाता है और इसकी बैटरी फुल चार्ज होने में 6 घंटे का वक्त लगता है। वहीं एथर 450X स्कूटर का चार्जिंग टाइम 5 घंटा 45 मिनट और मैक्सिमम रेंज 116 किलोमीटर है, जबकि इसका शोरूम प्राइस 1,32,000 से शुरू होता है। दूसरी खबर फ्लिपकार्ट के सेल से जुड़ी है। फ्लिपकार्ट पर एक नई सेल चल रही है। कंपनी ने इसको बैक टू कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स सेल का नाम दिया है। इस सेल में लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर काफी डिस्काउंट दिया